Good morning to all of the students. Now, we are continuing the chapter number 12, the muscular system and digestive system in human being. हम लोग देख रहे हैं कि मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होता है. कल हम लोग ने मस्कुलर सिस्टम को पढ़े थे. उसमें हम लोग ने वॉलंटरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन एंड इनवॉलंटरी मसल्स, ये सब चीज़ें देखे थे. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, कैसे कैसे टाइप मसल्स के कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट आता है स्केलेटल मसल्स. हाँ, स्केलेटल मसल्स मतलब जो स्केलेटल होता है ना, जो हड्डियाँ होती है ना, उस पर मसल्स जो आते हैं. द टू एंड ऑफ द ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच्ड टू और टू डिफरेंट बोन्स. बोलते ना यहाँ पे दोनों एंड होते ना, टू एंड ऑफ द ईच ऑफ दिस मसल्स, यहाँ पे दोनों एंड के मसल्स बोलते ना, जो बोन्स रहते हैं ना, वो बोन्स के दोनों एंड पे क्या मसल्स अटैच रहते हैं, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बोन्स में. सच मसल्स आर दिस काइंड ऑफ द मसल्स वी आर टॉकिंग एज ना मसल्स ऑफ आर्म्स. इसको हम लोग मसल्स ऑफ आर्म्स बोलते हैं. इसको हम लोग मसल्स ऑफ आर्म्स एंड दी लेग्स. अगर आर्म्स और लेग्स में देखोगे, जैसे कि हाथ हो गए और पैर हो गए, तो हैंड के बोलते हैं ना, बोन्स पे देखोगे तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि दोनों जगह पे मसल्स ही मसल्स है, बोथ साइड, फ्रंट साइड एंड दी बैक साइड ऑफ दी हैंड एंड दी लेग. द मूवमेंट आर वॉलंटरी. यहाँ पे मूवमेंट कैसे रहता है, वॉलंटरी रहता है, क्योंकि मसल्स ऑफ दी आर्म्स के और लेग्स के थ्रू होता है. नाउ हियर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स. यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, ये इसके किसके रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बोन्स को होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है बोन्स को, ऑफ दी स्केलेटन के साथ में टुगेदर एंड गिविंग द शेप ऑफ द बॉडी. अपने को जिस तरह का शेप चाहिए वैसा शेप मिलता है बॉडी को, मीन्स मसल्स ऑफ आर्म्स और द लेग में. अब पता ना डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे स्केलेटन्स के. होल्डिंग द बोन्स ऑफ दी स्केलेटन टुगेदर. जैसे कि तुम लोग ने हैंड एंड लेग फोल्ड किए हो, तो कभी तुम लोग ऑब्जर्व करोगे हैंड एंड लेग का डिफरेंट स्पैनर्स में, कभी स्ट्रेट करते हो, कभी बैकवर्ड करते हो, कभी फॉरवर्ड करते हो. हाउ द बॉलर्स ऑन द रनिंग साइड एंड बॉलिंग साइड, किस तरह से होता है ना, जब बॉल करता तो किस तरह से पूरा हैंड मूव करता, लाइक ना सर्कुलर टाइप. ऑन द रनिंग साइड ऑल्सो दे हाउ दे आर रनिंग ऑन द रनिंग ऑल्सो, यू नो वेरी वेल हाउ अवर लेग्स आर मूविंग. Now heart that we are telling is a cardiac muscles. ये cardiac muscles बोलते हैं हार्ट को. तो this muscles being, अब bring about the contraction and relaxations. अब बीटिंग की बात कर रहा है, बीटिंग ऑफ दी हार्ट्स. ये मसल्स में क्या होता है, जैसे कि तुम लोग देखो उसने हार्ट दिखाया है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब व्हेन वी आर टेकिंग इनसाइड द ऑक्सीजन, तो हम लोग ऑक्सीजन इनसाइड में लेते हैं, वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ऑक्सीजन रिलीज होता है हार्ट के थ्रू, तो टाइम पे रिलैक्स होता है. दैट इज वी आर टेलिंग एज एन बीटिंग, दैट इज बीटिंग ऑफ दी हार्ट. तो दिस काइंड ऑफ द मसल्स वी आर टेलिंग एज एन कार्डियक मसल्स. देयर मूवमेंट इज इनवॉलंटरी. ये मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होता है, इनवॉलंटरी. दैट इज कार्डियक मसल कॉज और हार्ट इज ऑल्सो रिलैक्स. होता है जो कार्डियक मसल्स रहता है, ये रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 70 टाइम्स पर मिनट. वो बोलता है 70 टाइम पर मिनट, एक्चुअली 60 to 72 टाइम पर मिनट से, रिमेंबर 60 से लेकर 72 टाइम पर मिनट्स बता रहा है, पर मिनट्स होता है, बट यहाँ 70 टाइम्स लिखा है. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हम लिखा, मतलब 1 मिनट के अंदर हमारी हार्ट बीट 60 to 72 टाइम्स होती है. ये दे रिटर्न 70 टाइम्स. नाउ देन आफ्टर स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स में क्या क्या आता है, जस्ट लुक इन द स्मूथ मसल, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन. ये अपने इंटरनल ऑर्गन बॉडी के इनसाइड में रहती है, अदर देन द हार्ट को छोड़ के. फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक की मसल्स में देखोगे, स्टमक की मसल्स में कुछ भी हड्डी बिड्डी नहीं रहती है. ये दैट आर मसल्स ऑफ द वी कैन से मसल्स ऑफ द स्टमक. इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट यू नो वेरी वेल. जस्ट लुक ऑन द डाउनवर्ड साइड दे दे गिवन, हार्ट के नीचे दिया है. वहाँ पे इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, तो इंटेस्टाइन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दी लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये बोल रहा है इसमें. ब्लड वेसल्स, यूटेरस, ये सब चीज़ों में क्या आता है, स्मूथ मसल्स का काम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर मूवमेंट आर इनवॉलंटरी एंड स्लो. यहाँ पे मूवमेंट इनवॉलंटरी होता है. इनवॉलंटरी मूवमेंट का हम लोग कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन फंक्शंस होता है. ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग और वाइटल फंक्शंस का, डाइजेशन का सिस्टम होता है, वहाँ पे स्मूथ मसल का काम होता है. यहाँ पे वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी, जहाँ पे डिफरेंट जो अपने बॉडी का फंक्शंस होते हैं ना, ये स्मूथ मसल्स के थ्रू ही होता है.
विच रिमेन क्वाइट, एकदम साइलेंटली होता है, अनअवेयर, आर कैरिड आउट बाय द स्पेशल मसल्स। यहाँ पे एक तरह की स्पेशल मसल्स होती है जो अनअवेयर, बाकी किसी को पता ना, अनअवेयर, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने डाइजेशन होता है ना स्मूथ मसल्स के अंदर। हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। अब सिंपल एग्जाम्पल तुम लोग ने देखी होगी कि खाना पीना खाते हो, डाइजेस्ट होने के टाइम पे तुम लोग को पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से डाइजेशन होता है फूड का, हाउ द डाइजेशन हैपेंस। दिस इज ऑल वी कैन से अनअवेयर, वी आर टेलिंग, रिमेन क्वाइट अनअवेयर। नाउ हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। मसल किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यह होल्ड योर स्ट्रेट आर्म, बोलते हैं ना, होल्ड योर, जो तुम्हारा आर्म है स्ट्रेट आर्म एट द एल्बो, एल्बो के साइड का, दैट इज़ 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट। फिस्ट को क्लोज ही नहीं करो, फिंगर को पूरा एकदम होल्ड करके रखो, स्ट्रेट बता रहा है वो। बेंड एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री। अब तुम लोग को बेंड करना है 90 डिग्री पे, बेंड यू नो वेरी वेल, 90 डिग्री के जैसा तुमको बेंड करना है। मीन्स फर्स्ट एक हाथ, बोलता ना, एक हाथ होता है, राइट हैंड साइड का उठा लो हाथ, या लेफ्ट हैंड साइड का, और फिर तुम लोग को बेंड करना है 90 डिग्री, राइट एंगल, लाइक है ना एल शेप। नाउ टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन योर सेम साइड, बोले ना सेम साइड के फिंगर को टच करो, बता रहा, शोल्डर्स को टच करना है अपने को सेम साइड ऑफ द फिंगर्स में। अब तुम लोग जब बोलते ना शोल्डर को टच करोगे फिंगर्स के साथ में, हाँ, पहले तो 180 डिग्री पे किया, फिर 90 डिग्री पे किया, फिर हम लोग शोल्डर को टच कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, एक तरह का लीनियर पैर, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारी चीज़ें अपने मसल्स के फंक्शंस में आती है। तो यहाँ पे अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल्स पूछेगा, ये पूछता है, हो सकता है व्हाट एवर द हैंड्स परफॉर्म व्हिच काइंड ऑफ द एंगल्स, सो यू कैन इजीली से, हाँ, linear pair, 90 degree, acute angle like this way, acute angle, obtuse angle, all the things can be happen from our shoulders. The muscles of which part of our body, बोलते हैं ना, contract and relax during the above the sections। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, बेंडिंग पे, हाँ, obtuse पे, acute पे, तो यहाँ पे किस तरह का मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ये तीनों एक्शन के टाइम पे। तो ना ये देयर आर ग्रुप्स आर देयर। तो मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप, जो जितने अपने बॉडी के मसल्स हैं ना, एक तरह के ग्रुप में काम करते हैं। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो अदर मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वन ऑफ द मसल्स व्हेन इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, तो डिफरेंट मसल्स वी कैन से द रिमेनिंग मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब जब कुछ मसल्स वर्क कर रही है तो धीमे बोलते हैं ना, बाकी जो रिमेनिंग वर्क क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दिस इज़ हाउ मस्कुलर हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस। ये इस तरह से मस्कुलर परफॉर्मेंस वर्क करता है अपने बॉडी का, डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू अपने बॉडी में। बता रहा है, दिस इज़ हाउ मस्कुलर, बोलते हैं ना, इस तरह से अपना मस्कुलर हेल्प करता है अपने प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स, हार्ट बीटिंग। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैन यू टेल ट्राइलिस वाले में। नाउ दिस काइंड ऑफ द थिंग्स वी आर टेलिंग एज एन ट्राइसेप्स, इसको हम लोग ट्राइसेप बोलते हैं, क्योंकि पहले 180 डिग्री देखा, फिर 90 डिग्री देखा, फिर वही फिंगर को हम लोग शोल्डर पे टच कर रहे हैं। तो यहाँ 3 टाइप के मसल्स, बोलते हैं ना, 3 टाइप के फंक्शंस हो जा रहे हैं। तो मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन, जो फ्रंट ऑफ द बोन के फ्रंट में है, इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड एज एन बाइसेप्स। जो तुम लोग बॉडी में दिखाते हो बहुत से लोगों को, हैंड फोल्ड करके, जस्ट सी माई बाइसेप्स लाइक दिस वे। तो बहुत से लोगों की आदत रहती है कि दे आर स्ट्रेचिंग, मीन्स दे आर होल्डिंग द वॉट हैंड एंड दे आर फोल्डिंग इट, लोग फोल्ड करके वो लोग बाइसेप्स दिखाते रहते हैं। तो जो अपर आर्म के बोन्स है, हाँ, जो बोन के अपर आर्म में आते हैं वो बाइसेप्स होते हैं, और बोन के बैक साइड में आते हैं उसको ट्राइसेप बोलते हैं। हाँ, बोन के अपर साइड वाले को बाइसेप बोलेंगे और बोन के बैकवर्ड साइड वाले को ट्राइसेप बोलेंगे। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग, ये इसमें सिर्फ आर्म की बात कर रहा है, बाकी बोलते हैं ना, बाकी लेग की, इसकी बात नहीं कर रहा है ये इसमें। दे आर टेलिंग ओनली फॉर दी आर्म थिंग्स। नाउ व्हाट वुड हैपेंस, कभी सोचा अगर कार्डियक मसल मूव नहीं होगी तो? कार्डियक मसल मतलब हार्ट, अगर हार्ट वर्क नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यू विल सर्वाइव? पॉसिबल है सर्वाइव करना? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। फूड एंटर द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव। फूड बोलते हैं ना, एंटर कर रहे हो स्टमक के अंदर, मगर स्टमक के अंदर से बोलते हैं ना, मसल्स मूव ही नहीं कर रहा फूड को। तो जितना ही फूड रहेगा एज इट इज़ ही रहेगा,
सारे के सारा कहाँ पे, स्टमक में ही होल्ड रहेगा। मतलब एक गुनी में किस तरह से चावल भरते जाते, गेहूँ भरते जाते, वैसे सेम चीज़ हो जाएगी। तो व्हेन द फूड आर एंटरिंग द स्टमक, फूड एंटर कर रहा है स्टमक में और स्टमक मसल्स मूव ही नहीं हो रही है, तो जो तुम लोग खाना खा रहे हो वो कहाँ पे रहेगा, तुम्हारे माउथ के अंदर ही रहेगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा स्टमक जितना होल्ड कर सकता है उतना होल्ड करेगा। एंड देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम आवर माउथ, whatever that food is coming out from, like vomiting type. You can see the muscles in different part of our body. हाँ, तुम लोग देख रहे हो अपने मसल्स में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़। ये तुमको होमवर्क में करना है आज। ये डायग्राम ड्रॉ करके भेजना है तुम लोगों को मुझे। चेस्ट मसल से, बाइसेप्स से, फ्लेक्सर से, डेल्टोइड है, एब्डोमिनल मसल्स है, फ्लेक्सर्स है और क्वाड्रिसेप्स, ये सारे मसल्स आते हैं। क्वाड्रिसेप्स लेग में आते हैं, लेग के अपर आर्म में आते हैं और लेग के डाउनवर्ड सर्व में फ्लेक्सर्स आते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स में मैक्सिमम मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, मैक्सिमम मेटल्स प्रेजेंट रहता है। मिनरल्स बोलेंगे तो मिनरल्स लाइक मेटल की तरह रहता है, आयरन, ये सारी चीज़ें क्वाड्रिसेप्स में प्रेजेंट रहती है। Now always remember just that muscles of our body must be strong। अपने मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और एफिशिएंट रहने चाहिए मूवमेंट के लिए। जो हम लोग डाइट कर रहे हैं इंक्लूड, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट है क्वांटिटी में फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रॉपर बोलते हैं ना, प्रॉपर खाते पीते रहोगे, प्रॉपर तुम्हारे फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो तुम्हारी प्रॉपर ग्रोथ भी होने वाली है और मसल्स को रिपेयर भी करेगी ईजीली। इसमें वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, अपने को एक्सरसाइज भी रेगुलर चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, व्हाट फ्रॉम द एक्सरसाइज और मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग। हाँ, अपनी मसल्स क्या हो जाती है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वी मस्ट सीट विद अ स्ट्रेट, बोलते हैं ना स्ट्रेट विद ए स्ट्रेट बैक, अपने को हर बार सीधे ही बैठना है। स्ट्रेट बोलते हैं ना, पीछे नहीं घुमाना है, सपोर्ट नहीं देना है, हर बार बोलते हैं ना कुर्सी को टच होके नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट बैक दैट रनिंग एंड नॉट विद द बैक लॉन्च और द बेड। जैसे मैंने बोला कुर्सी से तुमको पीछे टच करके नहीं बैठना है, तुमको हर बार स्ट्रेट ही बैठना है 90 डिग्री की तरह। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट। बाद में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है ना तो वर्टिब्रेट में चेंजेस आने लगते हैं, ये वर्टिब्रेट फोल्ड होने लगते हैं। अगर हम सब बोलते हैं ना हर बार तुम लोग पीछे बोलते हैं ना कुर्सी को पूरा टच करके बैठोगे तो वर्टिब्रेट में क्या होता है, चेंजेस आने लगता है। फिर लाइक बोलते हैं ना जैसे जैसे एज जाती है ना तो वर्टिब्रेट के थ्रू क्या होता है, तुम्हारे बोलते हैं ना तुम्हारे पीठ में दर्द देने लगता है, बैक साइड में पेन होने लगती है। मसल्स इन द शोल्डर्स एंड द बैक टू हर्ट बिगिन टू हर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे शोल्डर के मसल्स है और बैक है, मैंने जैसे बोला, ये बोलते ना हाथ बोलते ना पेन होना स्टार्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे जाएंगे 40 50 ऐसे जाएंगे ना, वो टाइम पे क्या हो जाएगा, शोल्डर के मसल्स, बैक बोलते ना बैक साइड के मसल्स, ये पेन होना स्टार्ट होते हैं इसमें। डिसऑर्डर ऑफ द वर्टिबल कॉलम में भी ऑल्सो अराइज। इसमें डिसऑर्डर मतलब कभी कभार क्या होता है, वर्टिबल कॉलम ब्रेक भी होने की चांसेस होते हैं, गैप हो जाती है उसमें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो टाइम पे अपना हार्ट मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाती है। इट इज़ मोर देन 70 टाइम्स। ब्रीथिंग टू बिकम फास्टर, ब्रीथिंग भी अपने एकदम फास्टर हो जाते हैं, हम लोग सांस भी एकदम ज़्यादा फास्ट लेते हैं। एंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अपने को प्रॉपर कभी होता है ना क्वांटिटी की ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए इसमें। एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वॉट एवर द न्यूट्रिएंट इट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बॉडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज ही करते जाएंगे। आफ्टर एक्सरसाइज यू हैव टू ईट सम काइंड ऑफ द फूड्स और सम काइंड ऑफ द ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स में मतलब मिल्क है, मिल्क आता है, फिर दूसरी चीज़ें भी आती है, बट यू हैव टू ईट डेली ब्रेकफास्ट। फ्रॉम देम यू आर गेटिंग अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली। तो कुछ लोग डेली ब्रेकफास्ट के टाइम में मॉर्निंग में अंडे बोलते हैं ना, एग्स भी खा के आते हैं, चपाती ये सब भी खा के आते हैं, वेजिटेबल्स ये भी खा के आते हैं। ये प्रॉपर है किसके लिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तुम्हारे मसल्स के लिए। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज एन मायोलॉजी। जो मसल्स की स्टडी करता है उसको मायोलॉजी बोलते हैं। ये डॉक्टर की स्टडी में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन क्या है अपना, ये मसल्स की प्रॉपर्टी में है। तुम लोग ने ऑब्जर्व की होगी सम ऑफ द टाइम द मसल्स आर अप एंड डाउन लाइक दिस वे, कभी फूक जाती है। हाँ, कुछ भी अगर कोई भी बोलते ना सामने वाला पर्सन वेट भी करेगा तो सम ऑफ द टाइम द पर्सन स्वेलिंग लाइक हैव स्वैलन हैज़ बीन देयर।
द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज इन द थाई, सबसे ज़्यादा मसल्स अपने थाई में होते हैं. द स्मॉलेस्ट मसल इज अटैच टू द बोन इन द ईयर, सबसे कम बोन बोलते हैं ना, सबसे स्मॉल मसल कहाँ पे अटैच होती है, बोन की बोलते हैं ना ईयर में अटैच होती है, उसको स्टेप्स बोलते हैं. हाँ, दैट यू आर टेलिंग एज एन स्टेप्स. हाँ, और साइलेंटली वी कैन रीड एज एन टेप्स ऑल्सो. What happened? We will continue this lecture next time, the digestive systems. Now today what I told you as in a 12.3, this diagram you have to send as an homework to me. Just watch this lecture and thank you.